निकली जा रही है और मरीम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि कल जो है वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं पीडीएम की क़यादत के साथ यहाँ पे बड़े दो टूक अंदाज में ये वाजे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हम पुरअमन सियासत पे, जमहूरी अमल पे, आईनी और कानूनी रास्ते पे यकीन रखते हैं। जिनका नारा ही ये है कि वोट को इज्जत दो, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करो, वो किसी सूरत जो है वो तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकते। इसलिए अगर ये खौफजदा हुकूमत ने, ये डरे हुए लोगों ने अगर कल हमारा रास्ता ना रोका तो नैब ऑफिस के बाहर, जो कि बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे हम अपनी लीडर के साथ, मरीम नवाज शरीफ के साथ पीडीएम की सारी क़यादत जो है वहाँ पे अज़हारे यकजहती के लिए जाना चाहती है, क्योंकि ये जुल्म है, ये जबर है, ये इंतकाम है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। हम सिर्फ पुरअमन तौर पे अपनी आवाज़ जो है उसे वॉइस करने के लिए जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं। अगर इन्होंने पुरअमन लोगों को पुरअमन रहने का मौका दिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि नैब ऑफिस के गेट से सिर्फ एक गाड़ी जो है वो अंदर जाएगी, जिसमें मरीम नवाज शरीफ जो है वो सवार होंगी। बाकी तमाम गाड़ियां, तमाम लोग जो है वो बाहर इंतज़ार करेंगे उनकी वापसी का। और कोई वो बिल्डिंग जिसे इन्होंने रेंजेस के सुपुर्द कर दिया है, जिसके ऊपर मोर्चे बनाए जा रहे हैं, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कंटेनर रख के पूरे शहर को बंद करने की कोशिश की, अगर इन्होंने पुरअमन कारकुनों के ऊपर लाठियां बरसाई, इन्होंने अगर पुरअमन कायदीन और पीडीएम की जमातों के कारकुनों पर आंसू गैस बरसाई, तो फिर अमन की जिम्मेदारी जो है वो फिर इनकी होगी, वो हमारी नहीं होगी। मैं आईजी पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो कि जिन्होंने हमारे साथ साल हा साल काम किया है, वो अच्छे ऑफिसर हैं, मामला फहम हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के जो है वो कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ और उसके जो भी नताइज निकलेंगे, उन नताइज की जिम्मेदारी जो है इन हुक्मरानों को बाद में और आपको पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। हमारी तो गुजरी गई है, हम तो आदी हैं इस बात के। इसलिए आप कल की सूरत हाल को पुरअमन बना रखने के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है रेड जोन की, ना कोई ज़रूरत है जो है ये वहाँ पे मोर्चे बनाने की और रेंजर्स के सुपुर्द करने की। हम पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं इस हुकूमत के जुल्म के ख़िलाफ़, इसके जबर के ख़िलाफ़। और नैब जो कि एक अदारा, उसे कहना अदारे की तौहीन है कि वो जिस किस्म का जो है वो अमल जो है वो कर रहा है। तो इसलिए अगर वहाँ पे कल ये अपने खौफ में मुब्तला हो के कोई हरकत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उसकी तमाम तर जो है वो जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर होगी। जी कारा साहब। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब ने बात तफसील से कर दी है और मैं राना साहब की इस गुफ्तगू को सेकंड करते हुए, इसके साथ खड़े होते हुए यही गुजारिश करूँगा कि सारा मुल्क, सारी सियासी जमातें बेलाग एहतसाब के हक में हैं। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुत्तफिका फैसला है कि नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन की जमातों को टारगेट किया जा रहा है
اور اس کے نتیجے میں جب کبھی ہم حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی تحرک ہوتا ہے، تو نیب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اب بھی ناکام رہیں گے. اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ تو اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے. ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ثابت کر دیا کہ 172 ووٹ قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ہیں، جو اٹ سیلف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے. اور اب یہ اگر چاہیں کہ ہماری قیادتوں کو اس طرح کے نوٹس دے کے اور وہ ان کو روک پائیں گے، تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، عدم مداخلت کے قانون کے تحت الیکشنز کے لیے قانون سازی کی جائے، احتساب کے لیے قانون سازی کی جائے، اور ایک ایسا ادارہ تشکیل پائے جو سب کا احتساب کرے. ایک قانون سب کے لیے لاگو ہو، بے لاگ احتساب ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس طرح کا وکٹمائزیشن والا عمل ہم سارے اس کے خلاف متحد ہیں. اور ہم کل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے. جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، ہم کوئی نیب پہ حملہ آور ہونے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کے ہر ادارے جو ناانصافی کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں. یہ آئین اور قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ جائیں گے. اگر روکا گیا تو پھر ذمہ داری جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے ان کے اوپر ہے. اور اب ان کی الٹی گنتی تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. آج ہماری میٹنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کر دیے. ان اداروں کے بحال ہونے کے بعد ان کے اور دن مشکل ہوں گے. ان کے اب جو فیصلے تھے آہستہ آہستہ وہ فیصلے سٹرائک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں تو یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل ہیں، ناتجربہ کار ہیں. اور جو چند فیصلے انہوں نے کیے جو غیر آئینی تھے، اسی لیے ہم قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے استعمال کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے جو بلدیاتی ادارے بحال کیے ہیں وہ بھی ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی فعل تھا. منتخب ادارے تھے، ان کو وقت سے پہلے ختم کیا گیا، وہ بحال ہوئے ہیں. اور اب ان کے باقی بھی جو فیصلے تھے انشاءاللہ تعالی کچھ وہ وقت انڈو کرے گا، کچھ ہم کریں گے، اور ان کو چلتے کرنے کے دن تھوڑے ہیں. جی میں مولانا سے گزارش کرنے کے ساتھ یہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی صبح 9:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ یہیں سے، جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے 180H ماڈل ٹاؤن، یہاں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ نیب آفس پیش ہونے کے لیے روانہ ہوں گی. یہاں سے فیروز پور روڈ کا روٹ ایک کینال پہ، اور کینال روڈ پھر سیدھے جو ہے وہ نیب آفس تک جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے یہ راستہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی تمام کارکن جو ہیں لاہور سے بھی اور باقی پورے پنجاب سے، پاکستان سے جو ہے وہ کل اس ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قائد صاحب نے فرمایا کہ ہم احتساب کے قائل ہیں. بالکل ہم سب کہتے ہیں کہ احتساب بے رحم قسم کا ہونا چاہیے. جس کسی نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، قوم کو نقصان پہنچایا ہے، قومی دولت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن 2.5 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں اپوزیشن پہ الزامات لگا کے صرف ان کا احتساب ہو رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کہیں پاناما کے حوالے سے اقامہ نکل آتا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے. تو یہ یک طرفہ احتساب جو ہے، اس یک طرفہ احتساب کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں.
हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर हुकूमत तुम्हें नजर नहीं आती, मालम जब्बा नजर नहीं आता, बियाठी नजर नहीं आता, आटा चोर चीनी चोर ये नजर नहीं आते। और जो आलमी इदारों ने जिस तरह रिपोर्ट पेश के इंकिशाफ किया है वो सारी चीजें नजर नहीं आती। सिर्फ अपोजिशन की पगड़ियां उछालने के लिए नेब का इदारा है। तो इसलिए हम नेब के इस किस्म के इकदामात को नहीं मानते। पीडीएम का फैसला है वो पेश हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम से पूछा जाए तो इस इदारे के सामने पेश होना अपनी तौहीन होती है। अदालत, इंसाफ, काजी, उसका मनसब क्या है? उसका मनसब ये है कि सबको बराबर इंसाफ फराहम करे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काजी ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ फैसले दिए। आज हुक्मरान बिल्कुल आराम से, नालायक, नाअहल, निकम्मे, और आप देखिए कि 2.5 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, कोई इन्वेस्टर बाहर से आके यहां इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर भाग रहे हैं। पाकिस्तान का हर तबका, मजदूर से लेकर डॉक्टर तक, वकला से लेकर इंजीनियर्स तक, लेडी डॉक्टर्स, खवातीन, सब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उसके बावजूद, और मैं तो समझता हूं जैसे कायरा साहब ने फरमाया कि यूसुफ रजा गीलानी के सेनेट इलेक्शन के बाद तो ये इक्तिदार का जवाज भी खो बैठे हैं। ये अदम एतमाद उनके ऊपर हो गया, और इस इलेक्शन ने तो न सिर्फ ये कि कप्तान पे अदम एतमाद का इजहार किया, बल्कि IMF पे भी अदम एतमाद का इजहार। शेख हफीज शेख जो है वो नुमाइंदा है IMF का, और कौमी असेंबली ने जहां कप्तान की हुक्मरानी को मुस्तरद किया वहां IMF को भी मुस्तरद किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जो पसे पुश्त कुव्वतें खड़ी है इसमें देखिए क्या चीज कि अभी तक उसको सहारा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब इन हालात में और इस पोजीशन में उसके साथ खड़े होना जुर्म है, कौमी जुर्म है। तो इसलिए PDM ऐसी हुकूमत, इस किस्म के सिस्टम को बिल्कुल भी कबूल नहीं करती। हम चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और हमें मालूम हो कि जो वोट हमें मिल रहा है वो महफूज हो। तब जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा, तब जाके पाकिस्तान खुश हो जाएगा, तब जाके वोटर का एतमाद बहाल हो जाएगा, तब जाके इस मुल्क की तरक्की में सब हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन इस किस्म की जो हरबे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। तो इंशाअल्लाह रज़ीम आपके मीडिया के तवस्सुस से, अपने दोस्तों के तवस्सुस से, मैं भी अपने कारकुनों को और ये जो क़यादत है जमीयत की यहाँ, उन सब से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह कल वो सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाए ताकि हम सब मिलकर नेब के सामने पेश हों। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी। मैं अपने तमाम कारकुनों से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि वो कल 9 बजे अपने पार्टी ऑफिस पहुँचेंगे। यहाँ से मरियम बीबी रवाना होंगी तो हम उनको, ताकि यहाँ रश ज़्यादा हो जाएगा तो हम एग्जिट पे साथ शामिल होते जाएंगे आगे। जी राणा साहब ये बताइएगा कि कल आप लोग एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, शामिल हो रही है जी। एक और बड़ा फैसला सामने आया है, 10 तारीख को 10 अप्रैल को जो डस्का में ऑपरेशन जो इलेक्शन होना था उसको मुलतवी कर दिया गया है। उस
उसको आप किस तरह देखिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला शायद वहाँ पे री पोल का बाहर रखा है और 10 अप्रैल का जो है वो डेट उसको मुलतवी किया है, यानी उसको एक्सटेंड किया है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र ये हो कि लोगों को री पोल के लिए जो है वो कैंपेन करने का टाइम ज़्यादा मिल जाए। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, कौमी असम्बली ने इमरान खान साहब के कैंडिडेट को मुस्तरद किया, अक्सरियत के बावजूद इमरान खान साहब हार गए। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी, उसके बावजूद आप हार गए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्तरद किया है या आपको वोट नहीं किया? सेनेट में मौलाना फजल रहमान का जो रोज़ अव्वल से बयानिया था वो साबित हो गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, बदतरीन धांधली। अब ऐवान बाला भी उससे महफूज नहीं रहा। रही ये बात कि कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गीलानी साहब जीत गए, खुला छोड़ा लोगों को कि जी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, तो लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करके शाह साहब को जितवाया। सेनेट में जमीन नहीं था, दबाव था हॉस्टेलिंग राणा थी। साहब और राणा साहब दोनों जी जी, ये कि आप एक सिंपली पेशी को अजहार यकजहती के नाम से तमाशा क्यों बनाना चाहते हैं और चले आप बल्ले बल्ले क्यों बनाना चाहते हैं आप? बात ये है कि ये आप जिस पेशी की बात कर रहे हैं ये नोटिस ही तमाशा है। आप मुझे ये बताएं कि बेबुनियाद तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाना तो उसकी ज़रूरत क्या है? ये अब परसों से कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, कभी रेड जोन के पीछे दौड़ रही है, कभी जाके अदालत में जो है वो मिन्नत समाजा जो है वो कर रही है, कभी वो बिल्डिंग को रेंजर्स के जो है वो सुपुर्द कर रही है। ये तमाशा तो उन्होंने लगाया है। कल अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से जो तमाशा है ये ना लगाएं, हम पुरअमन तौर पे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अजहार यकजहती के साथ जाएंगे और वहाँ पे वो पेश हो के जो भी उनके क्वेश्चन या उनका जो भी जवाब है, बल्कि जवाब जब सवाल ही कोई नहीं तो जवाब क्या होना है, ये बिल्कुल बेबुनियाद उनका नोटिस है, तो ये हम वापस आ जाएंगे। ये तमाशा जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया है और कल भी गवर्नमेंट इसे तमाशा बनाने अगर जाएगी तो उसकी जिम्मेदार भी खुद होगी। राणा साहब ये बताइएगा, राणा साहब आपसे सवाल है कि कल आप लोग कल की डेट के लिए PMNR जो PDM जमातों के साथ है या इस्तीफों की शर्त के ऊपर भी आप लोग इनके साथ खड़े हैं? और राणा साहब ये बताएगा कि एक रेड जोन उन्होंने नैब को रेड जोन करार दिया हुआ है, जब रेड जोन के अंदर आपके कारकुन जाएंगे तो वहाँ पे लड़ाई तो होगी। नहीं तो रेड जोन क्यों करार दिया, मुझे बताया ना आप। हुकूमत ने करार दिया नहीं, क्यों करार दिया है? कानून जो है ये कोई हुकूमत की लौंडी है ये कि वो जब चाहें वो कल को जो है वो मार रोड पूरी को जो है वो रेड जोन करा दे दें, मॉडल टाउन को रेड जोन करा दे दें। मामला ये है कि जब नैब ऑफिस जो है ये कह रहे हैं कि जी ये गैर कानूनी है, ओ भाई बात ये है कि ये कानून जो आपने नोटिस भेजा है हम तो उसमें पेश होने जा रहे हैं। तो अगर आपने जो है अगर नोटिस आप नहीं भेजे तो हम नहीं जाए वहाँ पे, तो हम आज खुद तो नहीं जा रहे। तो मामला ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अमल में, एक जुल्म और जबर के अमल में जो है ये आगे बढ़ रही है। तो उसके जवाब में फिर सियासी कारकुनों के खिलाफ एक पुरअमन और जमहूरी एहतजाज जो है उसके अलावा फिर और क्या रास्ता है? और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है हमारा। जी रेड जोन के ऊपर मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूँ। रेड जोन जो बनाया गया था ना इस्लामाबाद में, जब दहशतगर्दी इंतहा पे थी और इदारे और वहाँ फॉरेन ऑफिस और दीगर जो एम्बेसियाँ हैं वो इलाके थे जो अंडर अटैक थे, उस वक्त उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें वहाँ से हटा दी गई हैं। ये बिल्कुल राणा साहब ने दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत का इस्तेकाक नहीं है कि जब चाहे किसी इलाके को, कल हमारे घरों के सामने वो कहें ये रेड जोन है, आप घरों में दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ आप मीटिंग नहीं कर सकते, ये कोई कबूल नहीं करेगा। और नैब को कोई खतरा नहीं है, नैब को अपने आप से और इन हुक्मरानों से खतरा है। और जहाँ तक हमारा है, देखिए सियासी जमातों के अंदर हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक के मराहिल को कामयाबी से तय करके आए हैं। लोगों ने हमारी कॉल पे PDM का साथ दिया है, हुकूमत को मुस्तरद किया है।
ये जो तातल थोड़ा सा आया था, ये ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यही सियासी क़यादत का काम होता है कि उन्होंने कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर करना होता है। हम बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, हम 4 अप्रैल को अपनी मीटिंग में जो पीडीएम का एक इशू है उसको रखेंगे, उसके ऊपर फाइनल फैसला करेंगे, फिर सरबराही इजलास में आके हम अपना नुक्ता नजर देंगे और हमें यकीन है कि इस मसले का हल निकल आएगा। जी बोलो। देखिए, हुकूमत को खतरा क्या है, खौफ क्या है? ये 2.5 साल हमारी कारकर्दगी उनके सामने है। 15 मिलियन मार्च जेयूआई ने किए अपने प्लेटफॉर्म से। आपके यहाँ से गुजरकर आज़ादी मार्च किया, लाहौर से लाखों लोग साथ थे, कोई गबला नहीं टूटा। उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 13-14 हमने मिलियन मार्च किए, बड़े बड़े जलसे किए आपके लाहौर में, कोई गमला नहीं टूटा। तो कल अगर इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ हम चले जाएंगे तो क्या आसमान टूटेगा? क्या होगा? क्या मुश्किल है? या तो ये है कि माजी में हमने कानून को हाथ में लिया, कानून की वायलेशन की, अब इनको खतरा है कि कहीं एहतसाब इदारे को तोड़ न दे, कहीं उसको चेयरमैन को कहीं कुर्सी से उठा के फेंक न दे। ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, तो इस तरह की मुश्किल क्यों पैदा कर? नहीं, देखें मेरी बात सुने। बात ये है कि हमेशा माहौल जो है उसे खराब इंतजामिया करती है। आप मुझे ये बताएं कि ये बिल्डिंग जो है अपना नैब की, इसको रेंजर्स के सुपुर्द करने की क्या जरूरत है? ये रेड जोन, ये दरखास्तें लेके कोर्ट में पहुंचे हुए थे। तो ये इंतजामिया जो है ये कल माहौल को ख़राब करेगी। पीडीएम की तमाम जमातों के नुमाइंदे इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर एक यानी वहाँ पे गमला भी टूटे या कोई नुकसान हो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इंतजामिया जो है ये कल अगर कंटेनर लगाएगी, रेड जोन बनाएगी, लोगों पर आंसू गैस फेंकेगी, लोगों पे तशद्दुद करेगी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर उनके ऊपर है जो ये अमल करेंगे, हमारे ऊपर नहीं है। हम सिर्फ इस जुल्म और जबर का सामना करते हुए अपनी लीडर के साथ जो है लोग पुरअमन तौर पे जो है वहाँ पे मौजूद रहना चाहते हैं। और ये एक सियासी अमल है। ऐसे सियासी अमल जो है वो लाहौर में इससे पहले मरियम नवाज शरीफ ने जब ये जलसा होना था तो मेरा ख्याल है कि 6-7 मौक़ों पे बड़ी बड़ी रैलीज की हैं, तो क्या कोई नुकसान हुआ? तो इसलिए ये इंतज़ामिया का खौफ है। इनके खौफ की वजह से अगर कल हालात ख़राब होंगे तो होंगे, हमारे इस अमल से कोई ऐसी खराबी नहीं होगी। हम पुरअमन तौर पे जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। सर, ये सवाल है कि हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है मुसलसल कि जब इनकी चोरी का पूछा जाता है तो ये तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है अपनी चोरी को बचाने के लिए। और अब जबकि पीडीएम में एक जमहूरी इख्तिलाफ था पीपल्स पार्टी का, उस पर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया सिलेक्टिव का, और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसका जवाब दिया। तो क्या ये हुकूमत का जो तासर है वो दुरुस्त नहीं साबित होता? और कल तो सिर्फ एक सिंपल हाजिरी है, ना तो गिरफ्तारी या जमानत भी हो चुकी है, तो फिर आप क्या समझते हैं? देखिए, हुकूमत जो है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, क्योंकि खुद वो इतनी बड़ी चोर है कि उसने बराह रास्त अवाम की जेबों पे डाका डाला है और उनके डाके जो हैं वो तसलसल से जारी हैं। चीनी डकैती अभी तक जारी है और चीनी ये 150 तक पहुंच रही है। अद्वियात डकैती मुसलसल जारी है, आटा डकैती मुसलसल जारी है, और अब मेरा ख्याल है कि ये भी जो है वो अब 70 से जो है ये 100 तक पहुंचेगा। अब उस अपनी डकैती को, अपनी चोरी को जो है उसको जो है वो छुपाने के लिए उन्होंने एक गाली गलोच ब्रिगेड तैयार किया हुआ है। एक वो डब्बू साहब हैं, एक पिंडी के शैतान साहब हैं, उनको उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि हमारी तरफ, हमारी चोरी की तरफ कोई ना देखे तो आप जो है ये चोर चोर की गर्दान जो है वो करते रहें। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीडीएम जो है वो एक सियासी एजेंडे पे इकट्ठी है और उसके 26 पॉइंट हैं। अगर 26 पॉइंट में से किसी एक के ऊपर अगर इख्तलाफ राय है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब के ऊपर मुत्फिक हैं। और पीडीएम इंशाअल्लाह ताला इस चोर टोले को
اس ملک سے اور اس قوم سے جو ہے وہ جب تک یہ مسلط ہے اس کو ہٹا نہیں دیتی، یہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ دیکھیے ایک منٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم اکٹھے ہیں، جماعتوں کے اندر بھی کئی ایشوز پہ مختلف الخیال تلخیاں ہو جاتی ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر ڈیڈ لاکس آ جاتے ہیں، اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ ہم تو مختلف جماعتیں ہیں، جس طرح رانا صاحب نے کہا ہم 26 پوائنٹس پہ متفق ہیں، سگنیٹری ہیں، ایک پوائنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک تعطل آیا اور اس میں کیا تھا، ہمارے کچھ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں فوری طور پہ استعفے دے کے آگے بڑھنا چاہیے، ہماری رائے تھی کہ ابھی استعفے نہیں دینے چاہیے، ابھی ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، جو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے وہ بھی، لیکن یہ ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ تھی ان کی دانست میں، اب وقت بہتر تھا ہماری دانست میں وہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر مباحثہ ہوا، تعطل ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے بڑی بغلیں بجائی تھیں، ہمارے مخالفین نے بڑے ڈھول پیٹے کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور ان میں اختلافات ہو گئے۔ جب بائی الیکشنز ہوئے، جب سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کوئی بیک ڈور رابطے کر لیے، فلان ہو گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس الیکشن میں اترے تو ہم نے حکومت کو مکمل طور پہ شکست دی ہے۔ سینٹ میں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ جو پیسے کی سیاست کے خلاف باتیں کرتے تھے آج خود قوم کے سامنے ننگے کھڑے ہیں۔ ان کا ایک صوبائی صدر کہتا ہے میرے صوبے میں ٹکٹ بیچا ہے 35 کروڑ کا، ان کے دوسرے صوبے کا صوبائی صدر کہتا ہے اور اس کی جماعت کہتی ہے کہ 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے، اور ساری قوم اس بات کو دیکھ رہی ہے۔ لہذا پی ڈی ایم اکٹھی تھی جن ایشوز کے اوپر، پی ڈی ایم کا منشور کیا ہے، پی ڈی ایم کا آبجیکٹو کیا ہے، ہم سب متفق ہیں کہ اس ملک میں آئینی حکومت ہونی چاہیے، ہم سب متفق ہیں کہ عمران خان کی حکومت جعلی ہے، ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے، ہم سب متفق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اس قدر اس وقت یہ حالات خراب کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ لوگوں کا تصادم، لوگوں کا اداروں کے اوپر عدم اعتماد، یہ وہ کام ہے جس سے، اور پاکستان کی سیاست میں عدم برداشت، انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اس سے پاکستان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے، اور سب اس بات پہ متفق ہیں۔ باقی موڈیلٹیز پہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے تو یہ بغلیں جانے والوں کو آج پیغام ہے کہ ہم اکٹھے ہیں اور اس طرح کے تعطل ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ دیکھیے گزارش ہے، ایک منٹ ذرا ٹھہریے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس میٹنگ کے اندر ہونے والی باتیں کسی ایک قیادت کی طرف سے نہیں، اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ ہماری طرف سے بھی ہوئی، دوسری طرف سے بھی ہوئی، وہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اسی لیے رانا صاحب نے بھی کئی موقعوں پہ کہا، مولانا نے بھی کہا، میں نے بھی گزارش کی کہ ہمیں میٹنگوں کے اندر ہونے والی گفتگو کو میٹنگز کے اندر کرنا چاہیے، اور ہمیں میڈیا کے ذریعے پیغام رسانی سے ایک گریز کرنا چاہیے تاکہ یہ بھام پیدا نہ ہو، یہ نہ ہوتے تو اچھا ڈیسائیڈ آپ کا کوشچن تھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کل صبح 9:30 بجے یہاں سے پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ روانہ ہوں گی، کارکنوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے کارکنوں کے ساتھ جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گی، اور فیروز پور روڈ کیا وہ ریڈ زون ہے، اس کے بعد کینار روڈ ہے وہ ریڈ زون ہے، کبھی ریڈ زون رہا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی جعلی نوٹیفکیشن نکالا تو یہ واپس لے لیں اسے۔ صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم کل پیپلز پارٹی جو ہے انہوں کی نوازی کر دیں گے، کیا آپ کس بات کو لے کے جا سکتے ہیں ہم آگے کہ آپ پی ڈی ایم کا جو عید الفطر کے بعد لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اسی طرح شامل ہوگی؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں جی، ہم تو بالکل نہ لانگ مارچ سے، ہم 26 پوائنٹس کے بھی ساتھ ہیں، ہم ایکشن جو ایکشن پوائنٹس ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں، اس میں لانگ مارچ ہے، ہم لانگ مارچ کے ساتھ تھے، اور ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ استعفا والا لانگ مارچ جو ہے وہ ذرا ڈیلکس قسم کا ہے، ہو سکتا ہے سادے لانگ مارچ پہ سب تیار ہو جائے۔ بہت شکریہ، تنظیم سازی کر رہے ہیں، چھوڑ دیں۔